हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अविनाश सर और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, मैंने आपके लिए मैं आपसे कहा था कि डेली वीडियो अपलोड होता रहेगा। मैंने आपका एक वीडियो अपलोड कर दिया पार्ट 1, ठीक है, जिसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको समझाया। मैंने पहले स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें मैंने आपको समझाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का परिभाषा तो सब सेम ही होगा, लेकिन हम जो एग्जांपल लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, वो जो एग्जांपल लेंगे, वो जो एग्जांपल होंगे इन केस ऑफ कार्बन पे होंगे। तो हमने देखा था कि इन केस ऑफ कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। sp होते हैं, sp2 होते हैं, sp3 होते हैं। मैंने आपको बताया था। मैंने आपको sp3 के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। आज हमको स्टार्ट करना है sp2 के बारे में और sp के बारे में विद एग्जांपल। sp3 में मैंने बताया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में कि जब 1s और 3p जो 1s और 3p प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी लेवल के जब आपस में मिलते हैं और 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में निर्माण करते हैं, उसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और ऐसे प्रोसेस को sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था C2H6 का। मैंने बताया था कि मैं जब भी एग्जांपल लूंगा तो कार्बन के केस में ही लूंगा, फिर ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बीएससी के तरीके से बता दूं कि कैसे आपको एग्जामिनेशन में कैसे आपको ऑर्बिटल बना के उसके एग्जांपल को दिखाना रहेगा। इनऑर्गेनिक में भी आपको हाइब्रिडाइजेशन आएगा, लेकिन उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप देख के बताएंगे, वो टॉपिक अलग रहेगा, उसका वीडियो अलग रहेगा। वहां पे हम इन केस ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वहां पे जितने टाइप्स के होते हैं, जो आपके सिलेबस में जितने टाइप्स के हैं, उस टाइप्स में जितने सिलेबस में है आपको उतने टाइप्स को मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए हैं, वो मैं आपको हर चीजों को मैं बारीकी चीजें समझाता रहूंगा। चलिए, आज का जो टॉपिक मैंने sp3 तो पढ़ा दिया। आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहले ध्यान से देखते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन और आपको नोट्स को देता हूं। डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। मैं आपको पहले मैं आपको बता टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन बताया था। इसमें मैंने sp2 के बारे में बताया था मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं sp2 हाइब्रिडेशन के बारे में। मैंने sp3 के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया था, sp3 के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं आज वो जो बात करूंगा वो रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जैसे कि आपने sp3 में कहा था एक s, sp3 में आपने कहा था कि 1s and 3p, ये कितने बनाए? 4 बनाए। कितने बनाए मेरे प्यारे बच्चों? 4 बनाए। लेकिन यहाँ पे वही चीज अप्लाई करेंगे, वही डेफिनेशन रहेगा। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा? when the 1s and 2p pure atomic orbital, when the 1s and 2p pure atomic orbital mixing together of different energy level to produce 3 new atomic orbital of same energy. This orbital is known as the sp2 hybrid orbital, and this process or phenomena is known as the sp2 hybridization. अरे भैया, मैंने कहा जब एक s और 2p आपस में मिलेंगे, तो कितने बनाएंगे? 3 नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे ना, 3 नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। मैंने हाइब्रिडेशन में क्या कहा था? मैंने हाइब्रिडाइजेशन में आपसे कहा था कि 2 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी लेवल के आपस में मिलेंगे तो नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो वही चीज अप्लाई करते हैं। मैंने sp2 लेना है तो एक s और 2p जब आपस में मिलेंगे, एक s और 2p
भी जैसे आपस में मिलेंगे तो कितने बनाएंगे, एक और दो कितने होंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल का बनाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और ऐसे प्रोसेस ऑफ फिनोमेना को sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? मेरे जहां तक उम्मीद है कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन देखिए बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं, बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं sp2 के, लेकिन मैं वो एग्जांपल यहाँ पे नहीं लूंगा, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप बातों को समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनको इन केस ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस करना है, तो इन केस ऑफ कार्बन में क्या क्या चीजें हैं मैं आपसे उस सब चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं डेफिनेशन कहा, डेफिनेशन के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1s and 2p orbital of the same cell of an atom mixed to form a 3 equivalent orbital। और अपनी ही जैसे 3 equivalent orbitals का फॉर्मेशन करेंगे, then new orbital form are called। और जो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन को हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो ये सारे प्रोसेस ऑफ फिनोमेना हो रहा है उसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम जानते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए अब एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, अभी इसको नोट करना, एग्जांपल भी आपको नोट करना। मैंने एग्जांपल दिया है, इतना मिटेगा नहीं, मैं कोशिश करता हूं आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाने की, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं आपके लिए। ठीक है, एग्जांपल क्या है, मैं यहाँ लेता हूं C2H4 को लेता हूं, क्या लेता हूं, C2H4, मैं उसमें क्या लेता था, C2H6 लिया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे एक कार्बन लेता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा कार्बन लेता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे हम करेंगे अपनी सुविधा के लिए 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, 1s2 2s2 2p2। अब हम देखेंगे, आप पढ़े होंगे, आप इंटर पढ़े होंगे। अब इसका हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं, ग्राउंड स्टेट देखते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट देखते हैं। ग्राउंड स्टेट में हम क्या करते हैं, सेम हम एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक यस के लिए और पी के कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। यहाँ भी हम ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करेंगे, एस के लिए पहले यहाँ पे पी के लिए हम बना लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, एस होगा। अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिल कर देते हैं। तो क्या होगा, एस में कितने हैं, 2 हैं, पी में कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे एस में कितने हैं, 2 हैं, पी में कितने हैं, 2 हैं। अब आता है एक्साइटेड स्टेट, क्या आता है, एक्साइटेड स्टेट को मैं ES से लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर वही ऑर्बिटल वैसे ही बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वही ऑर्बिटल बनाता हूँ। ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप कर जाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे जंप करता है, कैसे जंप कर रहा है, ध्यान देना, खुदाना है इसको। इससे एक इलेक्ट्रॉन खुद किस में जाएगा, तो ये ऑर्बिटल बना। समझो मेरे प्यारे भाई कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसका पड़ोसी है। अब ये सब जो रूम लेके रहने आया है, बाहर के रूम लेके रहने आया है, तो इसके पास 2 लोग हैं। इन दोनों में इतनी मित्रता है कि इसका एक कमरा खाली जा रहा है, तो कहता है भैया हमारे पास 2 लोग हैं, आप भी ले लो, हमारे पास 2 लोग हैं तो एक आप भी ले लो। तो ये कहता है कि भैया चल निकल इनके पास चल। ठीक है, तो इनको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जंप करता है। ये एक्साइटेड स्टेट में। अब हमको क्या देखना है कि ये हमको क्या देना, C2H6 में। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो मैंने आपसे ये चीजों के बारे में आपसे बताया कि कितने हैं, 4 हाइड्रोजन 4 हैं, तो एक मैं इनके साथ ध्यान दीजिएगा, सब हटता जा रहा है।
कितने हाइड्रोजन? 2 हैं, 4 हैं, 2 इनको देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है? अब आपको यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हम बॉन्ड को दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कार्बन कार्बन के बीच में हम बॉन्ड को दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में आप देख सकते हैं इनके बीच में ये बॉन्ड बना, इनके बीच में ये बॉन्ड बना। यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर के रूप में देखना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप स्ट्रक्चर के रूप में देखना चाहेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। और आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे भी C2H4 है, तो C2 कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन। या तो आप इसको ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको अच्छा दिखाने के लिए, इसको आप अच्छा दिखाने के लिए कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। कैसे होता है sp2 हाइड्रोजन निकाला कैसे आता है, ये सब बारे में मैं जब डिस्कस करूंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा सब चीजों को, वो हाइब्रिडेशन क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ इन केस ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा क्या कहा कि एक s और 2 p हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, एक s और एक नहीं 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, तो 3 नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, उसे sp2 हाइब्रिडल कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस को sp2 3 नए बनाते हैं, उसको sp2 हाइब्रिडेशन कहते हैं। आपको बता दें कि आप जब पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आप देखिएगा, तो जब आपको कोई बॉन्ड देगा, मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन हाइब्रिडेशन से बन सकते हैं। आप हमेशा सिग्मा वैल्यू को कैलकुलेट करें, हमेशा याद रखिएगा हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप सिग्मा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसके आगे मैं डिस्कस करता हूं कि sp2 के बाद जब sp आएगा तो उसका एग्जांपल क्या होगा। आपने देखा sp3 में देखा sp3 में कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, sp2 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और sp में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको डिस्कस करता हूं। ये स्ट्रक्चर है इसका, नोट करिए, मैं साइड में हूं। तेरे को जो ना है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलो अब देखो, ये आपने लिख दिया, अब आगे देखो। अब हम बात करेंगे sp हाइब्रिडेशन के बारे में, बात करेंगे sp हाइब्रिडेशन के बारे में, क्योंकि हमको एग्जांपल देखना है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं। अब sp के बारे में देखते हैं कि sp क्या है, ठीक है। मैंने sp3 sp2 आपको समझाया इनकी शॉर्ट कार्बनिक केस में। अब मैं बात करता हूं sp हाइब्रिडेशन के बारे में। वहां पे आपने देखा sp3 में 1s 3p, इसमें देखिए sp2 में 1s 2p, तो 3 बनाया, sp3 में 4 नए ऑर्बिटल बनाया। लेकिन यहाँ पे sp है 1s और 1p, क्या है 1s and 1p। आप क्या देंगे डेफिनेशन, when the 1s and 1p pure atomic orbital mixed together produce 2 new atomic orbital, this orbital is known as the sp hybrid orbital, and this process or phenomena is known as the sp hybridization। देख सकते हैं आप, मैंने क्या कहा, sp हाइब्रिडेशन में sp हाइब्रिडेशन इज ऑब्जर्व, देखा क्या कि when 1s and 1p orbital in the same main cell of an atom mixed to form 2 new atomic orbital, 2 new equivalent orbital, the new orbital form, जो नए ऑर्बिटल दो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं। मैंने
मैंने कहा जो दो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं उसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है और ऐसे प्रोसेस को sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब मैंने sp3 में C2H6 लिया, sp2 में C2H4 लिया, अब क्या बचता है? एग्जांपल हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों C2H2 के बारे में। मैंने कहा उसमें ट्रिपल सिंगल बॉन्ड बना था sp3 में, डबल बॉन्ड बना था sp2 में, और जब sp पढ़ेंगे तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? क्या मेरी बातें कही गई सही है क्या नहीं है उसको चेक करते हैं। क्या वास्तव में ट्रिपल बॉन्ड होता है? अब देखते हैं। उनका स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर होता है, sp का हमेशा लीनियर होता है। देखते हैं हम इन चीजों को। मैंने कहा अब देखिए अब यहाँ पे कार्बन, मैंने दो कार्बन फिर से ले लिया, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब मैं क्या करता हूँ 1s2 2s2 2p2, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ सुविधा के लिए कि 2p2 सॉरी 1s2 2s2 2p2, ठीक है। एग्जांपल C2H2 कार्बन ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब क्या देखते हैं, अब हम ग्राउंड स्टेट का फिर हम क्या देंगे, अब हम ग्राउंड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राउंड स्टेट में हम क्या बनाएंगे, एक यस और पी के बारे में बनाएंगे। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या होगा, ग्राउंड स्टेट एक यस होगा, मतलब पी होगा और क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं इसमें 2 हैं, इसमें 2 है, इसमें भी 2 हैं, इसमें कितने हैं, वही सब चीजें हैं। फिर मैं एक्साइटेड स्टेट लेके आऊंगा। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कराऊंगा, जंप कराऊंगा। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कराऊंगा प्यारे बच्चों, जंप कराऊंगा। कैसे जंप करते हैं ध्यान दीजिएगा, कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ये चीजें मैं आपको बताना है। आप देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। यहाँ पे एक था, यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये इसमें जंप किया, ऐसे गया, और यहाँ का जो एक था यहाँ पे ऐसे क्या किया, मैंने प्यारे बच्चों जंप किया। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया एक्साइटेड स्टेट में गया, C2H2 है, कितना है C2H2 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास गया। जैसे एक हाइड्रोजन गया इनके बीच में, मैं बता रहा हूँ, जैसे गया इनके बीच में ये बॉन्ड बना, इनके बीच में ये बॉन्ड बना, इनके बीच में ये बॉन्ड बना, यानी कितना हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ। स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, इनका जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री होगा। अब बता दें, आपने जब sp2 पढ़ा था, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपने sp2 पढ़ा था, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं डबल बॉन्ड है तो आपको पता होगा क्या होगा कि एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जब इस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, एक सिग्मा 2 पाई होगा। देखिए अगर सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड में अगर सिग्मा का ओरिएंटेशन पूछता है, सिग्मा का प्लेस पूछता है, सिग्मा कहाँ रहेगा, तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा बीच में रहता है और एक पाई ऊपर एक पाई नीचे। ये रहा sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। क्या रहा, ये रहा sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये सब चीजें रहा, फटाफट इसको नोट कर लो। फिर मैं आपको ये तो मैं हाइब्रिडेशन कंप्लीट किया। इन केस ऑफ कार्बन में हाइब्रिडेशन क्या होता है, मैं एक बार और आपको समझा देता हूं, मैं आपको फिर बता देता हूं हाइब्रिडेशन क्या होता है। वेयर द टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल मिक्सिंग टुगेदर प्रोड्यूस अ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस ऑर्बिटल इज नोन एज द sp, this orbital is known as the hybrid orbital, and this process is known as the in this process is known as the hybridization. In case of carbon, hybridization is the many differentiated into the following 3 types. That is the first is the sp3, second is the sp2, third is the sp। फिर मैंने बात किया sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में। मैंने क्या कहा कि when the 1s and 3 2p pure atomic orbital mixing together produce
produced 4 new atomic orbital. This orbital is known as the sp3 hybrid orbital and this process is known as the sp3 hybridization. जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था C2S6 का, फिर मैंने डिस्कस किया sp2 hybridization के बारे में. मैंने क्या कहा कि when the 1s and 2p pure atomic orbital mixing together produce 3 new atomic orbital. This orbital is known as the sp2 hybrid orbital and this process or phenomenon is known as the sp2 hybridization. इसमें मैंने आपको लिए एग्जांपल लिया C2S4 का. फिर मैंने कहा sp3 hybridization के बारे में. मैंने कहा कि when the 1s and 1p pure atomic orbital mixing together produce 2 new atomic orbital. This orbital is known as the sp hybrid orbital and this process is known as the sp hybridization and the bond angle of sp hybridization is the 180 degree क्योंकि स्ट्रेचेस का लीनियर होता है. इसके मैंने एग्जांपल है C2H2. मैंने देखा sp3 में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, sp2 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और sp3 में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है. एक मजेदार मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं. मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अभी बता देना चाहता हूं क्योंकि जब मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या होता है, नहीं बताएंगे तो बहुत मारेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे. यहाँ क्या आप सोच रहे होंगे ना कि कैसे कैमरा आप कैसे पार आएंगे, हम तो घर पे बैठे हुए हैं, कैमरा घुस के मारेंगे. ठीक है, ध्यान से देखना. अब देखो ये सब चीजें हैं. अब मैं एक नई चीज बताता हूँ. एक नया तकनीक क्या है, कैसे हम किसी कंपाउंड को देख के हाइब्रिडेशन को पता कर लेंगे, कैसे किसी कंपाउंड के हाइब्रिडेशन को देख के हम लोग पता कर लेंगे, वो सब जब डिस्कस करेंगे. पहले इसको आप लोग इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको. नोट करो इसको. पहले मैं भी आपको ये बताऊंगा इसको नोट करने के बाद कि कैसे एग्जांपल आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कैसे एग्जांपल आपको क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकते हैं. उन सब चीजों का डिस्कस करेंगे. उसके लिए मैंने एग्जांपल लेके आया है. बस मैं आपसे पूछूंगा कैसे होता है क्योंकि मैं हमें देखो दो चीज याद रखना. क्या याद रखना? पहली बात कि जब भी आप किसी कार्बन के बारे में देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड देखिए. जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, यदि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 ऑर्बिटल बनते हैं तो कौन सा होगा sp3. 3 ऑर्बिटल बनते हैं तो sp2. 2 बनता है तो sp, यानी कि अगर 4 ऑर्बिटल बनता है तो 4 सिग्मा बॉन्ड. 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3. 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2. 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp. बस मैं वही आपको देख के बताना है. मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूं तो इसको नोट करिए. मैं आपसे एग्जांपल करवाता हूं जो आपसे कंपटीशन तो छोड़िए, जो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कैसे किसी कार्बन को देख के आप बता सकते हैं कि ये कार्बन कौन से हाइब्रिडेशन को फॉलो करता है. ठीक है, अब देखो, अब हम एग्जांपल करते हैं कि पेपर में कैसे एग्जांपल पूछ सकता है, कैसे आप कार्बन को देख के पहचान सकते हैं कि कौन से हाइब्रिडेशन को फॉलो करता है और एग्जांपल में देख सकते हैं. ठीक है, अब आप हमको बताइएगा. मैंने इतना समझाया आपको, अब आप हमें बताइएगा क्या चीजें होंगी. चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूं. प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप बताइएगा. आप इसे बताइए प्रत्येक कार्बन के लिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H. पहला क्वेश्चन. इसमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं. दूसरा क्वेश्चन देखिए. दूसरा क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अब आपको करना ये है कि आपको इसमें प्रत्येक कार्बन के लिए, किसके लिए, प्रत्येक कार्बन के लिए, यानी इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5. इसमें कितने हैं 1 2 3 4. यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको पांचों कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है. कितने हाइब्रिडाइजेशन होंगे. ठीक है, कितने हाइब्रिडाइजेशन होंगे बताइए. अरे कुछ आइडिया लग रहा है कितने हाइब्रिडेशन होंगे प्रत्येक कार्बन के लिए. इसका कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, ये कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा. कुछ पता चल रहा है. इससे नहीं चल रहा होगा क्योंकि अपने दिमाग तो पढ़ने में है नहीं. कैसे निकालेंगे आंसर. देखो मूर्खों, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग बताना. इसको आप लोग घर से करके लाना. ठीक है, मैं इसको जैसे ये हो रहा वैसे इसको करना है. मैंने कहा डबल हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन हमेशा
सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं CH3 है। मैं इसे अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, यही होता है ना, यही होगा ना। अब देखो मूर्खों, इधर ध्यान दो। इस कार्बन के लिए देखते हैं 1 2 3 4 चार ऑर्बिटल किसमें बनते हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड किसमें होंगे? जिसमें 4 ऑर्बिटल बनेंगे। 4 ऑर्बिटल किसमें बनते हैं? एक SO3p यानी कि sp3 में, यानी कि पहला कार्बन जो होगा वो sp3 का होगा। क्लियर है? अब दूसरा कार्बन देखते हैं 1 2 3 पाई बॉन्ड नहीं कैलकुलेट करेंगे, पाई बॉन्ड नहीं कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि 3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। 3 ऑर्बिटल कैसे बनता है? 1 s और 2 p यानी कि sp2, यानी कि दूसरा कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा। क्लियर है? बात समझ में आया? अब देखिए, अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन को बताओ 1 2 3, इसका भी sp2 होगा। अब इसका देखो इस कार्बन का 1 2 2 है, दो ही है ना, तो डबल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो इंक्लूड करेंगे, सिग्मा बॉन्ड करेंगे, यानी कि 1 और 2 क्या हो जाएगा? 2 ऑर्बिटल से बनते हैं, sp में बनते हैं, sp में बनते हैं। अब इसमें देखो 1 2 निकल गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पहला कार्बन sp3, दूसरा sp2, फिर तीसरा sp2, चौथा sp, पांचवा sp। बस समझ में आया? ठीक, वैसे देख लो, घर तुम फर्स्ट टाइम तो मिले नहीं करने के लिए, समझा दे रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस करते रहना तुम लोग घर पे। ठीक है, बाकी बहुत से एग्जांपल है, प्रैक्टिस करते रहना। कार्बन में देखो, यहाँ पे देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कितने सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। इस कार्बन की देखिए कितना, स्कूल बॉन्ड मत समझ लेना तुम लोग, C H H डबल बॉन्ड, यही था ना। 1 2 3 तीन ऑर्बिटल किसमें बनते हैं? 1 s2p में, यानी कि sp2 में 3 ऑर्बिटल बनते हैं। मैंने कहा जितने ऑर्बिटल उतने सिग्मा बॉन्ड, जितने ऑर्बिटल उतने सिग्मा बॉन्ड। जब भी कैलकुलेट करेंगे हमेशा सिग्मा बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड का सिग्मा सिंगल बॉन्ड हो, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, सब में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। sp2 इसका देखते हैं 1 2 3, sp2 इसका देखते हैं 1 2 3, sp2 इसका देखेंगे 1 2 3। समझ में आया? समझ में आया? यानी कि यहाँ प्रत्येक कार्बन जो है ये सारे कार्बन sp2 हाइड्रोजन को फॉलो करेंगे। ऐसे आपके एग्जांपल, आपके क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे पूछेंगे कि बताओ कि प्रत्येक जितने कार्बन दे देंगे, बोलेंगे प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन के बारे में आप लोग बताइए, और प्रत्येक कार्बन के हाइड्रोजन के बारे में ऐसे निकाला जाता है कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट किया जाता है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, उनको देखिए, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। यानी कि sp3 है तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि sp3 में 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हुआ। 3 रहा जिसमें 3 ऑर्बिटल बनते हैं, यानी कि sp2 में तो 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड इसको कहते हैं sp2। और एक होता है, और sp में क्या होता है कि 2 ही ऑर्बिटल बनते हैं, यानी कि 2 ही सिग्मा बॉन्ड, उसे क्या कहा जाएगा? sp कहा जाएगा। ये रहा आपका टोटल हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं जिस जैसे कि मैं एग्जांपल दे बता देता हूं, अभी आपको बता देता हूं कि कैसा एग्जांपल होता है। पहले आप इसको नोट कर लो, नोट कर ले महादेव, आप लोग नोट कर ले, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, नोट करिए पहले, इसको नोट कर लीजिए, एग्जांपल के तौर पर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपके पेपर में। नोट करिए, नोट करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, ये इन केस ऑफ कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन आपका समाप्त रहा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, उन सब चीजों को फटाफट आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप घर बैठ के पढ़ते रहिए। ठीक है,
ठीक है, बैठ के घर पे बैठ कर पढ़ते रहिए, बहुत आसान है, मैं आपको इतनी इजी टीच करूंगा, इतनी इजी पढ़ाऊंगा आपको, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक आप जाइए अपना काम करिए, लेकिन इस पर प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप निकाल नहीं पाएंगे, आपको तो नहीं समझ में लगेगा हमको सब आता है सब आता है, लेकिन पेपर के टाइम में आप भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय, आप नोट कर लीजिएगा इसको।